भारतीय परिवार में एक बिटिया पैदा होती है, उसके माता पिता को चिंता हो जाती है। आजकल बहुत अच्छी बात है, सोच बदल गई है। आजकल माता पिता अभिभावक की ये सोच बदलती है कि जैसे लड़का है वैसी लड़की है, लड़के के भी शिक्षा का प्रबंध करना है, वैसे बिटिया के भी शिक्षा का प्रबंध करना है। पहले ऐसा नहीं था। विवाह के लिए धन एकत्रित करना, और शनैः शनैः वो बिटिया भी कब बड़े होते होते उसके मन में भी एक कुंठा सी जाग जाती है। मैं यानी कि मेरा विवाह यानी कि दहेज, यानी कि मेरे माता पिता पर अतिरिक्त बोझ, यानी कुछ देना पड़ेगा तभी शादी होगी, यानी मेरे माता पिता को अपना सब कहीं से जोड़ जाड़ करके लड़के के परिवार को देना पड़ेगा, यानी कि पहले से ही ससुराल की एक नकारात्मक छवि, पहले से ही कहीं ना कहीं मन में एक कुंठा कि अरे दहेज भी विवाह की अनिवार्यता है क्या। भारतीय समाज की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि हमारा समाज प्रतिपल बदलता है, बुराइयों को दूर फेंकता है, बुराइयों को सुधारने का प्रयास करता है, और ये हम और आप मिलकर करते हैं। यही समाज है जहाँ सती प्रथा थी, हमारा ही समाज है जहाँ विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, लेकिन विधवा विवाह भी हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ, सती प्रथा भी हमारे यहाँ समाप्त हुई, और दहेज प्रथा भी समाप्त होगी दो कारणों से कि जब लड़कियां शिक्षित होंगी, खुद कमाने लगेंगी, और दूसरा जब लड़के के परिवार में लड़के इतने आत्मनिर्भर होंगे, इतने खुददार होंगे कि अपने माता पिता से कहेंगे कि मैं दहेज नहीं लूंगा। शनैः शनैः माता, जब ये बच्चे आजकल मन का विवाह कर रहे हैं, वहां दहेज की प्रथा अपने आप समाप्त हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, कई जगह उसमें भी रहती है। पहले क्या था, दहेज का जो उसकी जो अवधारणा है वो सच पूछिए तो सबने बड़ा अपनी ओर से, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोच करके बनाई थी। दहेज यानी कि जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं वरदक्षिणा, कई जगह पे उसको हुंडा बोलते हैं, उर्दू में उसको जहेज बोलते हैं। और इसके पीछे मंतव्य क्या था? मंतव्य ये था कि वर वधू को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक उपकरण चाहिए, तो उसका जीवन आसान हो सके, जो संघर्ष का उसका जीवन है, नई गृहस्थी नया जीवन, उसको थोड़ा सा सहज करते हैं, सामान हम ही खरीद के दे देते हैं। याद करिए वो पुराना समय, जब हमारे आपके जब घर में लोग रिश्तेदार आपस से बांट लेते थे, पलंग तुम देना, घड़ी हम देंगे, कोई कहता था कि सिलाई मशीन हम दे देंगे, तीसरा कहता था कि भाई हम लड़के को घड़ी हम देंगे। याद है? उसके पीछे मंतव्य क्या था? कई मित्र भी, जिस मित्र की पहले विवाह हो गई तो वो अपने सखी से कहती, भाई तुमको क्या चाहिए। आजकल मेरी बेटी का विवाह हुआ, उसके मित्रों ने कहा, एक दो का जो हो गए थे, हम मेरे भाई की बेटियों ने कि हम तुम्हें माइक्रोवेव दे देंगे, एक ने कहा हम फ्रिज देंगे, जिसने जो सोच रखा था। पहले परिवार मिल बांट करके विवाह करता था, और आशय यही था कि नए नए जोड़े का जीवन हम सरल कर सके। इसके लिए दहेज था कि कन्या का जीवन सुव्यवस्थित हो। मैंने तो अभी अभी अपनी बेटी ब्याही है, और हमसे लड़के वालों ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटी का जीवन सुखी हो। अब ये लड़के की खुददारी पे कि वो कैसे मना करता है कि नहीं लेता, लेकिन हमारे आपके जीवन में मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हो ना हो सबके जीवन में कोई ना कोई दुखी करने वाला प्रसंग अवश्य रहा होगा। और ये यादें या ये स्मृतियां कभी कभी इतनी गहरी होती हैं कि जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हूं। हमारे यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ तो मैं आज देख रही थी कि अथर्ववेद में तो ये लिखा है कि एक मंत्र है जिसमें लिखा है कि पिता द्वारा
पिता द्वारा कन्या को स्तुति वृत्ति वाला बना करके देना, यही सच्चा दहेज है। स्तुति वृत्ति वाला मतलब अच्छी सोच की, अच्छे संस्कार की बच्ची है, तो फिर दहेज किसको चाहिए? ये अथर्ववेद में उल्लेखित है, कहीं नहीं लिखा है कि कन्या को दो तो साथ में दान दो। मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है कि जब भारतवर्ष गुलाम हुआ, आतताई आए, आक्रमण हुआ, और आपको तो पता है ना कि जब कोई दूसरी समाज पर अधिकार अपना प्रकट करने की चेष्टा करता तो सबसे पहले किस पर कब्जा करता है? वहां की बहु बेटियों को, लड़कियों को। और परिवार में माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा बेटी का जन्म ही ना हो, इसीलिए बाल विवाह होने लगे, इसीलिए माएँ मनाने लगी लड़की ना हो, और इसीलिए जो लड़के वाले लेते थे, अच्छा भाई कुछ सामान दो तब तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। जनजाति और आदिवासी समाज में बिल्कुल अलग है, वहाँ उल्टा होता है। वहाँ पर कहते हैं उसको वर दक्षिणा नहीं, वहाँ पर बोलते हैं वधु मूल्य बोलते हैं। यानी कि यदि वहाँ पर आप लड़की ले रहे हैं तो आपको लड़की के परिवार को पैसा देना पड़ेगा, दान दहेज देना पड़ेगा। जनजाति, क्योंकि वहाँ पे एक कन्या जा रही है आपके घर में तो माता पिता उसका मोल लेते हैं, भाई सम्मान दो हमको तब लेटी हमारी ले जाओगे। मुझे लगता है हमारे समाज में कहीं ना कहीं दहेज की इसीलिए ऐब आया कि अपहरण करके लड़कियों को ले जाते थे। जब भी जो सभ्यता ने हम पर आक्रमण किया, माता पिता ने कहा भैया बेटी हो ही ना, और हो तो फिर जो ले जाएगा वो कुछ ना कुछ धन दो तब तो ले जाएगा। धीरे धीरे वही ऐब दहेज बन करके समाज में छा गया। तो ये विकृति है, ये हमारे यहाँ हमारे समाज में कभी भी दहेज का नहीं रहा। हाँ, ये अवश्य रहा। पुराने इतिहास पौराणिक पढ़िए कि चाहे वो राजा हो या ऋषि मुनि हो, अपना अधिकार या प्रभुत्व क्षेत्र बढ़ाने के लिए सदैव किसी दूसरे राज्य की कन्या से विवाह करना, जहाँ सत्ता बढ़ाना है। आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की बिटिया से ब्याह हुआ था। पुराना जब आप पढ़ते हैं गांधारी का कुंती, ये सब दूर दूर राजाओं की कैकेयी प्रदेश की थी कि वहाँ पर आक्रमण किया या उस राज्य को अपना मिलाया तो संधि करने के लिए राजा अपनी बेटी को दे देता था कि भाई आक्रमण मत करो। हमारे लिए भी ये स्टेटस की बात है कि चलो हम वहाँ के समधी बन गए या रिश्तेदार बन गए। ये जो कहते हैं कि युद्ध के इसमें या राजाओं महाराजाओं में सदा से इस प्रकार का संबंध रहा। कई जगह उल्टा था, ऋषि मुनियों के साथ विवाह होता था, राजा की लड़की चली जाती थी ऋषि मुनि के यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ दहेज की कोई प्रथा नहीं रही है। हरेश जी कह रहे हैं कि गुजरात में दहेज की प्रथा नहीं है। देखिए दहेज का मतलब क्या है और कैसे लिया जाता है, या कैसे माता पिता अपने मन से बेटी को जो दें वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। जब मांगने लगता है वर पक्ष, वो दहेज मांगना है। दहेज मांगना जो है वो सबसे बड़ी विकृति है। और हमने देखा है कि इसके लिए कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे जुल्म हुए हैं, हम सब ने देखा। और हम लोगों के तो सब लोगों के समय में, जो हम लोग के दौर में तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे, पिक्चरें भी वैसी आ रही थी जहाँ पर एक सासनुमा जीव जो है वो दहेज की मांग करता है। एक याद है पिक्चर आई थी 100 दिन सास के, जिसमें नीलू फुले जी थे, शशिकला थी, आशा पारेख बहू होती हैं, ललिता पवार सास होती हैं। ओ गॉड। और उसमें वो धन नंदोई तरह के तरीके बताते हैं कि कैसे कैसे बहू को प्रताड़ित करके धन लिया करें। और ऐसा नहीं, ये सच्चाई भी थी, ये हुआ है। जितना बड़ा ओहदा का दामाद उतना दान दहेज। हमारे परिचितों का एक किस्सा ये भी सुन लीजिए कि जब एक प्रतिष्ठित नौकरी में ही थे और उनका जब विवाह हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग सिंह जी, जो मैंने भी कहा कि दहेज देना में कोई बुराई नहीं, दहेज लिया जा रहा है ये बुरी बात है। दहेज दिया जाता है यानी कि माता पिता अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से बेटी को सुखी रखने के लिए उसको आशीर्वाद के सहित कुछ भी दे सकते हैं जिसमें उसका स्वस्थ हो, लेकिन वो मांगा जाए
वो एक विकृति है, वो एक अपराध है, और आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अधिकार भी सुरक्षित करके रखे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़के जानते हैं कि गलत है, लेकिन माता पिता के सामने कैसे बोलें, तो कभी भी इस विकृति के लिए आवाज नहीं उठाते। ये गलत है, ये बहुत गलत है। मुझे याद है हमारे परिवार में एक रिश्तेदार, बहुत अपने, और चूंकि बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे घर के लोग, तो मैं नाम यहाँ पे इसलिए नहीं ले रही हूँ, और उन्होंने जब उनके पिताजी ने वरीक्षा में, तिलक में, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको, 25 साल पहले 51,000 रुपये जो तिलक में आए होंगे, तो लड़के के पिता ने ले लिए। लड़का विदेश में था, 8 महीने बाद आया, जब विवाह का समय आया दोबारा, उसको तब पता चला कि ये तिलक में हम तो थे नहीं, ये मतलब ये परीक्षा में 51,000 रुपये ले लिए। तो अपने पिता से झगड़ा उसने किया कि क्यों लिए। उन्होंने कहा अरे ये तो सम्मान होता है, और इस सम्मान की आड़ में बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने बेटे ने कहा नहीं, आप वापस करिए। पिता ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या सोचेंगे, ये तो हमारे सम्मान में उन्होंने वो किया। बाद में पता चला कि 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर उस लड़के ने अपने अकाउंट से अपने ससुर को रुपए वापस किए। कहने की जरूरत नहीं कि उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में, हमारे अपने आत्मीय रिश्तेदार हैं, बहुत सम्मान बढ़ गया, क्योंकि चाहते सब है आइडलिस्ट दुनिया में रहना, लेकिन आइडल बन करके रहना, एक आदर्श प्रस्तुत करना, जीवन में उतारना, ये बहुत कम लोग करते हैं। कितने लोग कर पाते हैं। एक मैं आपको जो उदाहरण बता रही थी, एक जने थे, IAS था लड़का। अब वो जब ब्याह तय हो गया, तो जब वो ब्याह तय हो गया तो लड़का माँ अपने खुश थी, सबको न्योता बांट रही थी कि भाई लड़के का ब्याह तय हो गया। कहीं ब्याह तय हुआ था, तो उनके पास एक व्यापारी आए, लड़के के माता पिता के पास, और वो जहां तक हमको लगता है शायद ये थे, क्रशर वाले नहीं होते हैं, उस तरह का कुछ काम था। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता लाया। लड़के के माता पिता ने कहा मेरे तो लड़के की शादी तय हो गई। जो ये सज्जन आए थे, इन्होंने कहा कि तय तो हुई है, हुई तो नहीं है। ऐसे खोला ब्रीफकेस, खड़क निकाली एक चेक बुक, तुरंत उसमें दस्तखत किए और कहा मैं ब्लैंक चेक दे रहे हैं आपको, रकम आप भर लीजिए। शादी तो तय हुई है, हुई तो नहीं, लेकिन हमारी बेटी, मेरी ओर से ही चेक आप रख लें। वो जो लड़के के पिता थे, उन्होंने उनको ऐसी फटकार लगाई और ये कहा कि आपको पता है, हमने अपने बहू की गोद भराई करी है। गोद भराई का मतलब आप समझते हैं, उसके आंचल में हमने आशीर्वाद दिया है, वो हमारी अब वंशदायिनी होगी, और आपको लग रहा है सिर्फ शादी तय करिए, निकल जाइए बिल्कुल घर से बाहर। तो इस तरह से लोग खरीदने का भी प्रयास करते हैं, और बहुत लोग बिकते हैं। एक पिक्चर आई थी, दूल्हा बिकता है, याद है आपको? मुझे को ध्यान आ रहा है। हमारे लोकगीतों में लड़कियों के मन में कैसी कैसी भावना रही है, कैसा लड़का चाहिए उनको। वो कहती हैं कि आसन देख बाबा डासन दिया, आसन जैसा देखना बाबा वैसा डासन दिया। आसन देख बाबा डासन दहिया, और मुख देख दिहिया बीरा पान। उनका मुख देखकर वैसा तब बीरा पान देना। कैसा वर के संग कैसे तुम पेश आओ बाबा, बेटी कह रही है। आसन देख बाबा डासन दिहा, मुख देख बाबा दिहिया बीड़ा पान रे। अपनी संपत्ति देख दहेज दीना बाबा, अपनी संपत्ति देख दहेज दिया बाबा, और वर देख दिया कन्यादान। उचित वर हो तभी कन्यादान देना बाबा, और अपनी संपत्ति देख के ही मुझे दहेज देना। ये लोकगीत कैसे हैं, जो लोकगीत कन्याओं के अपने मन की विचार थे। हमें याद है, हम लोग कनौजिया हैं, और हम लोग क्या कनौजिया ब्राह्मणों में गाना चलता था, हरि कनौजा कनौजा जानी करी बाबुल, कनौज है बड़ी दूर रे, ई कनौजी याद है जब बहु मांगे, सो तुमरे बूते दिए नहीं देर रे।
अपनी ताई जी लोग को जब ये गाते हुए रोते हुए देखती थी तो मैं 10 साल 12 साल की थी, तो हमने कहा ये क्यों रोती हैं और इस लाइन का क्या मतलब है कि ई कनौजिया दहेज बहुत मांगे सो तुमरे बूते दियो नहीं दे, इसका क्या अर्थ है। और मुझे लगता है जब इतने छोटे बच्चे कोई सवाल पूछते तो उस जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे अरे हटो, अरे चलो बस गाना गाओ, अरे ठीक है, अरे ठीक है बाद में बताएंगे। धीरे धीरे समझ में आया कि उसका मतलब क्या था। स्त्रियों का अपना अतीत याद था और वो कहती हैं कन्नौज बहुत दूर है, कन्नौज कन्नौज मत करो, ये कन्नौजिया जो है बहुत दहेज मांगेंगे। बाबा तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं कि तुम इतना दे सको। लोकगीतों में कन्याओं की चिंता, स्त्रियों की चिंता, बड़ी बूढ़ियों की चिंता सब एक ही थी और इसीलिए आकर के बनी। इसका एक उल्टा भी था, जो महिला अपने घरों में सिर्फ ज्यादा लेकर के आती थी दहेज, उसका घर में बड़ा ठसका होता था, बड़ा आदर सम्मान होता था। यदि 3-4 देवरानी जिठानियां हैं तो जो पैसा लेकर आई है, जब मायके से ज्यादा दहेज आया, उनका बड़ा सम्मान हो रहा है। और बाकी देवरानी जो नहीं, बेचारी जो कमजोर मायके की, कमजोर मायका माने, समझ गए ना। तो पता चला उनकी प्रतिष्ठा की अलग ही बात है। जो बड़े घर से आई हैं, ज्यादा पैसा लेके आई, सास उनसे काम करने को बुलबे नहीं कर रही हैं। और जो बाकी देवरानियां जो बेचारी साधारण घर से आई हैं, तो उनको माँ सास बातें भी सुनाई रही हैं, उनसे कामों ले रही हैं। तो कई बार दहेज का एक अर्थ ये भी था कि लड़के माता पिता इसलिए भी देते थे बेटी को कि ससुराल में इसकी पूछ बनी रहेगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कई जगह पर लड़कियों को आज भी, ये तो पहले की बात थी, आज भी पढ़े लिखे परिवारों में भी बड़ी स्मार्टली अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, सुनाया जाता है। और ये इतना बड़ा मानसिक उत्पीड़न है, इतना बड़ा मानसिक उत्पीड़न है कि इसकी कोई, इस व्यथा की कोई कथा ही नहीं है। हर कन्या को, कल हम लोग परवरिश में बात कर रहे थे, मायका इतना प्रिय होता है, आदरणीय होता है। और यदि विवाह के आयोजन में कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई सम्मान में कमी रह गई हो, अपमान हो गया हो, कुछ हो गया हो, जीवन भर लड़की को उसके सास सुनाती हैं। ये भी एक तरह से दहेज की ही प्रताड़ना है। कई घरों में हम लोग रिश्तेदारों में सुनते थे कि ब्याह के नहीं आया, वो नहीं आया, उसके लिए सुनाना, वो भी दहेज की प्रताड़ना है। कई लोग इतने चतुर और सयाने और चंट होते हैं कि वो कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत आप टन ऐसे कर दीजिएगा। कैसे कर दीजिएगा भाई, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे परिचितों का ब्याह हुआ भैया, अब भाई कुछ ही दिन के पहले की बात है। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ 101 जगह बयाना चाहिए, परीक्षा में अलग, तिलक में अलग, ब्याह में अलग, और सिर्फ 101 साड़ियां चाहिए, भी देने लेने के हमें, आप चाहे कुछ ना दे। अरे भैया, ये तुम्हारे कैसे अपने लोग हैं कि जब तुम नहीं ले रहे हो तो उनको क्यों देना जरूरी है? कैसा नकली दिखावा, किसके लिए और क्यों? और हर चीज लोकलाज में कैसे? हर जगह पे मैंने देखा सब लोग बस अच्छा से रिसेप्शन कर दीजिए। कई बार आजकल, अच्छा एक और सुन लो किस्सा, 5 बरस के पहले की बात है। हमारी परिचित नहीं, अब पिताजी हमारे घर में सबसे बड़े, तो उनको लेके गए कि भैया ब्याह होना है, लड़के वालों से बतियाए लो। पिताजी चल दिए हमारे। अब पिताजी तो हमारे पुराने क्रांतिकारी, पिताजी गए, वहाँ पर कन्या के माता पिता भी थे। पापा को तो इसलिए ले गए थे कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग चाहिए था, पापा गए। पिताजी हमारे वहाँ शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे लेने देने की बात होने लगी। हमारे पिताजी जब तक दुर्वासा ऋषि की भंगिमा में आ गए थे, तब तक देखा उन्होंने क्या कि जो उनको ले गए थे, भतीजा, उनके भतीजी, जो भी उनके दामाद जो भी थे, वो तो सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि नहीं इतना तो देना है। हमारे पिताजी तो एकदम काटो तो खून नहीं, क्रोध में, और वहीं पर एकदम उन्होंने
रौद्र रूप धारण किया। बाद में सबने हाथ पकड़ के दबाया कि बिटिया का मामला, ब्याह तय हो रहा है, देने वाला तैयार, तुम चुप ही रहो, तुम काहे बोल रही हो। एकदम सही कह रही संगीता राजीव जी, इस पर भी मैं आऊंगी। और उसके बाद फिर पापा, जब पिताजी वापस आए, पापा ने हम लोग को हाल बताया। अब हम लोग बड़े चिंतित कि आजकल के ज़माने में भी ये हाल है। अब मज़े की बात है, लड़की बहुत मज़े में है, उनको जो लेना देना था उन्होंने कर लिया। बिटिया को बड़ा सम्मान दिए हैं, कोई ऐसी प्रताड़ना नहीं दी, लेकिन पैसा लिया। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना रिश्वत के लिए भी, कि जब तक देने वाला तैयार है तब तक लेने वाला भी तैयार है। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे लड़कियां मना कर देती हैं कि पिताजी आप देंगे तो हम ब्याह नहीं करेंगे। और लड़कियों को कहना चाहिए, मुझे तो लगता है लड़कियां इज्जत भी कैसे कर सकती हैं ऐसे वर की जो धन लेता हो, धन के बदले उपहार ले लेता हो। और कितना मान सम्मान बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कहता है कि मुझे सिर्फ कन्या चाहिए। और यदि पुराने लोग, मान लीजिए आजकल की पीढ़ी के जो पुराने लोग थे वो पुरानी मान्यताओं से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नई पीढ़ी के लड़के भी इस प्रकार की मूर्खता करें या वहां पे बहुत अच्छे बच्चे बन करके अपने माता पिता का साथ दे, ये पाप है। फिर तो यानी आप अपनी पत्नी का, स्त्री का, उस लड़की का आपको सम्मान है ही नहीं। गीता खन्ना जी कह रही 2 बेटे हैं, बड़ी बहू की चचेरे शादी की, लेकिन कोई पैसा दहेज नहीं लिया। बिल्कुल सही कहा। और आप शादी के लिए पूछा था कितने डब्बे मिठाई देंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं पूर्वा जी, यही तो मैं कह रही हूँ। और सास की पिटारी पहले आती थी, याद है आपको? सास की पिटारी में ये हमको तो इतनी, हमारी इतनी चाहिए, माँ इतनी। और जब पहले सास की पिटारी चली आती थी, ठीक कह रही गुंजन पांडे, लोग कह लेते हैं कितने का संकल्प किया है। और कुछ लोग, मजे की बात, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है, कुछ लोग तो ऐसे हैं बड़े सीधे सरल लोग जो है, जब वो शादी की बात करने जाते तो अपने संग किसी सयाने आदमी को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बात नहीं करना आता। अभी बात करना क्या है, जो सयाना आदमी जाता है वो वहाँ जाकर पहले ही बता देता है, भैया 1 मोटर देंगे, 1 चेन देंगे, इतना तोला सोना देंगे, फन्ना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हो गई बात तय। सीधे साधे आदमी अपने चुपचाप घर चले आए। जो शरीफ सज्जन आदमी है वो तो सिर्फ अपनी बिटिया के गुण बताता है। लेकिन वहां तो, और कहना नहीं चाहिए, दहेज तो बाद में, लड़के की महतारी के भ्रकुटियां ऐसी तनी रहती हैं जब बात करने जाओ, मानो वही अब इस समय, मतलब अब देवी भवानी उन्हीं पे चढ़ के बैठी, त्योरियां चढ़ी हुई कि अब देवी प्रसन्न हुई तो फिर यहाँ पर विवाह होगा। तो ये प्रताड़ना उसी चरण से प्रारंभ हो जाती है जिसमें लड़की के लिए आप देखना शुरू करते हैं। बेटी को पसंद है, बेटी के लिए आपने एक जेवर लिया, बेटी को अपने सामर्थ्य अनुसार दिया, उसके पसंद के कपड़े दिए, उसको आपको है कि उसकी गृहस्थी सेट करना, जो मनाए आपके दे। लेकिन लड़के वाले जहां पर कहते हैं कि नहीं गाड़ी से कम तो हम मानेंगे नहीं, और ये हम लोग अपने टाइम पर सुनते थे। अब आजकल सोफिस्टिकेटेड लेने वाले हो गए। सोफिस्टिकेटेड मतलब पता चली बे ना करी है। एक 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 एक, एक और किस्सा सुन ले। एक किस्सा ये कि एक सज्जन, हमको पता चला कि भाई उनके यहाँ पर भाई लड़का इतना रूपवान, कन्या बहुत साधारण। लेकिन जब हम लोग शादी तय हुई तो हम लोग गए, तो जो जैसे पंचायत नहीं हुई थे बलुआ में, तो 2-4 उनकी चाची आची सब बैठी ना, सब कहें कि देखत ना ही बिटिया के खूब धारी भारी ने धन मार, इनके पूरा एजेंसी दूठो इनके नाम कर दी नहीं, और मुंबई वाला घरों इनके नाम कर दी नहीं। तो ये चीज़ें जो कि मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप दहेज खुद ही दे रहे हैं। रूपवान दामाद चाहिए, लेने वाला तैयार होगा ही होगा। तो ये दहेज की जहाँ तक बात है, जब तक लड़कियां इस पर स्वयं आगे आकर के नहीं कहेंगी, और मैं तो आगे जाकर के ये भी बोलती हूँ कि जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे, पूरा हिंदू समाज एक नहीं होगा, जब तक लड़कियां शिक्षित, पैसे अपने आप कमाने वाली नहीं होंगी, जब तक इस प्रकार के लोभी लड़कों और माता पिताओं को मना नहीं करेंगे, और लड़कियों को नौबत क्यों आए, उनके माता पिता को मना करना चाहिए कि नहीं भाई नहीं,
हमको तो संबंध बनाना है, हमको संबंधी अच्छे चाहिए, लड़की बेचनी नहीं है। तब तक दहेज की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। एक मुझे पुरानी पूर्वी याद आ रही है, मैं आपको सुना रही हूँ, जिसमें कि इसी तरह का एक जिक्र था। एक मिनट, ध्यान पूरा छेड़िए। सबके बियाहला बाबूजी, अरे सबके बियाहला बाबूजी, आरा बलिया छपरा हमरे बाबूजी, हमरे बाबूजी, हमके बियाहला भोजपुर हमरे बाबूजी, हमके बियाहला भोजपुर हमरे बाबूजी, सबका के दिहला बाबूजी, आरा बलिया छपरा हमरे बाबूजी, हमके बियाहला भोजपुर हमरे बाबूजी, हमके बियाहला भोजपुर हमरे बाबूजी, सबका के दिहल बाबूजी। बेटिया अपने पिता से कह रही, अरे गैया भैरी भैंसिया, अरे हमका के बकरी मुहाल हमरे बाबूजी, हमरा के बकरी मुहाल हमरे बाबूजी, सबका के दिहला बाबूजी, अनधान सोनवा, सबका के दिहला बाबूजी, अरे अनधान सोनवा, अरे हमरा के मुनरी मुहाल के हमरे बाबूजी, हमरा के मुनारी मुहाल के हमरे बाबूजी। यानी बहनों को तो पिताजी तुमने इतना दिया और हमारे लिए इतना कम। 3 बहनों में भेदभाव हुआ, अंतिम बहन जो छोटी बेटी थी उसको नहीं मिला, वो अपने पिता से शिकायत कर रही है, सबको तो पिताजी अनधन सोनवा दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया। ये भी दहेज का एक दूसरा रूप है, जहाँ पर बेटी अपनी 3 बहनें हैं तो बेटियों में भी बहनों में भी आपस में स्पर्धा होती है, पिताजी ने उनको इतना दिया, उनको इतना दिया। रितेश श्रीवास्तव जी कह रहे कान्हा बाबू की शादी के लिए कुछ प्लान क्या अभी नहीं किया है? अच्छे घर की बिटिया जिस दिन आ जाएगी, संस्कारी होगी, परिवार में घुलने मिलने वाली होगी, तो बस उस दिन ब्याह भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमें याद है, हमारी जो सबसे बड़ी ताई जी थी, वो हमारे पिताजी से, मतलब जो अपने देवर से, वो कहे पिताजी का नाम लेकर, देखो मिल्लर, अपने पिताजी का नाम लेकर के उनने पत्तों को दियो 10 तोला, 20 तोला गिरिजा को दियो, 30 तोला हमके सबसे कम मिला। वो जब पिताजी जाए तो खुद 90 बरस की हो गई थी, लेकिन यही बताती थी कि कैसे उन 3 बहनों में भी भेदभाव हुआ, किसने पिताजी ने किसको कितना दिया। तो ये पहले क्या होता था, चूंकि सामाजिक इतनी कुरीतियां थी, समाज में इस प्रकार के इतने कह लीजिए अशिक्षा भी थी, तो लड़कियों को ये लगता था कि भाई हम लोग के ससुराल में हम लोग जाएंगे तो हम जितना धन बन लेके जाएंगे उतना हमारा सम्मान रहेगा। पिता भी यही सोचते थे कि जितना धन दान दे के भेजो बेटी को, तो ससुराल में उसका सम्मान मिलेगा। लेकिन ये कब इस प्रकार की कुरीति बन गया है कि दहेज न देने पे हर प्रकार के, यहाँ तक कि शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, और इसीलिए सरकार को इतना प्रबल एक्ट लाना पड़ा कि आज शिकायत भर हो जाए
या विवाह के 7 बरस के अंदर यदि संदेहास्पद स्थिति में, कैसी भी स्थिति में यदि एक कन्या का किसी भी तरह से दुर्घटनावशी सही यदि देहांत हो रहा है तो ससुराल वाले सीधे जेल जाते हैं। सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट या कहीं कानून बहू के साथ इस तरह से साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं उसके हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन हम क्या, धन्यवाद, बिल्कुल एकदम सही कह रही श्वेता जी, बिल्कुल समाज की मानसिकता परिष्कृत होनी चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा होनी चाहिए। ये स्वाभिमान की इच्छा सबसे पहले तो कन्याओं में आए। हम लोगों ने कितनी बार ये पढ़ा है कि लड़कियों ने दहेज मांग रहा था तो विवाह की मंडप से लड़कियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, और फिर किसी और ने वहीं विवाह के मंडप पे लड़की का हाथ ले लिया कि हाँ ठीक है हम ब्याह कर लेंगे। जब तक, मैंने कहा ना, देने वाले जब तक हैं लोभी और याचक, वो कभी कम नहीं हो। और ये दहेज दूसरे ढंग से होता है। पहले जमाने में रुपया पैसा लड़के का वो मांगकर, आप बंगाल में यदि शरद बाबू की या टैगोर की कहानियां पढ़ें, यहाँ तक कि चारुलता जो नष्टनीड़ है उसमें भी यदि आप पढ़ें तो जो अमल होता है, जो देवर जैसे चारुलता को स्नेह होता है, उसके जहां विवाह की बात चल रही होती तो ससुराल वाले उसको क्या ऑफर कर रहे होते हैं कि इंग्लैंड पढ़ने भेजेंगे। कई बार दहेज इस प्रकार का भी होता है कि ससुराल वाले यदि दामाद को विदेश भेज देंगे शिक्षा के लिए या उसके इसमें पैसा खर्च कर देंगे। ये भी एक प्रकार का दहेज है। और यदि अच्छी भावना से देखें तो ये भी है कि वो भी एक पिता हुए। बस इच्छा होनी चाहिए। कहीं पर मांग लेते हैं, ऐसे ऐसे में माता पिता जो कहते हैं कि लड़के के ऊपर हमने पढ़ाई लिखाई में 10-15 लाख रुपए खर्च किए, हमें चाहिए। और एक दूसरा है जो मैंने चारुलता वाला बताया कि लड़की का पिता कह रहा है कि हम विदेश पढ़ने भेजना चाहते, उसको कहा नहीं गया, वो भी पिता है, वो भी जनक है, उसको इच्छा है कि उसका दामाद पढ़ने के लिए जाए। जो भी चीज स्वेच्छा से की जाए, जो भी चीज मांगी जाए, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। यहीं पर मैं दहेज के बारे में ये भी कहूंगी कि जो लेने और देने के तरीके जो मैंने बताया कि वो अब बदल गए हैं। कि हम लोग तो सोच ही नहीं सकते एक ज़माने में कि लोग कैश कैसे मांगते थे। हमारे माँ बहुत एक अच्छी बात कहती थी कि किसी का भी चरित्र देखना हो व्यक्ति का तो उसके लड़के के विवाह में देखना चाहिए, वो वास्तव में 24 कैरेट है या 14 कैरेट है, उसके लड़के के विवाह में पता चल जाता है। यदि बेटे के विवाह में उसका चरित्र सामने खुल करके आ जाता है। अब इतनी दुनिया और जिंदगी देखने के बाद मुझे समझ में आता कि उन्होंने क्यों कहा था। ये जो सदाशयता है, ये जो खुलापन है, कन्या के परिवार को भी अपनी बेटी और अपने समधी के समान सम्मान देना, और कन्या के परिवार की जो नई बेटी है उनकी भी आर्थिक हैसियत को समझना और किसी भी प्रकार का दबाव न डालना, ये एक अच्छे आदर्श लड़के के परिवार के गुण हैं। और ये हर पुरुष के परिवार को, वर के पिता माता को या जितने माता पिताओं के लड़के हैं उनको भी ये समझना चाहिए क्या कि लड़की जो दूसरे घर से आपके यहाँ बहू बन के आ रही है उसके मन में अपने प्रति सम्मान जगाएंगे तब तो वो आपकी बहू अच्छे से बन के रहेगी। लेकिन याद रखें कि आप दहेज की आड़ में उसको या उसके माता पिता को या उसके भाई को जैसा अपमानित कर रहे हैं वो हृदय के फफोले कभी नहीं समाप्त होंगे। बहू तो बन के आ गई, अपना मौका फिर वो भी तलाशेगी। बहू इसलिए कर्तव्य करेगी, सम्मान नहीं कर पाएगी। तो ये हर वर के माता पिता या भाभी होने वाले उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जो कर रहे हैं शादी की डीलिंग्स में, आप लड़की के परिवार से कैसे पेश आ रहे हैं ये सब लड़की देख रही है, और आना उसको आप ही के घर में। यदि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो आप दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। कैसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न यहाँ पे कोई राकेश कुमार सिंह कह रहे हैं। कैसे कैसे वाहियात आदमी है। आपके जैसे व्यक्तियों के लिए तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया दहेज का। बिल्कुल सही कह रहे पौरुष। बहू का सम्मान हो, दूसरे घर की आई बेटी का सम्मान हो,
क्योंकि कल को वही आपके वंश का भार संभालने वाली आपकी वंशवाहिका वही होगी, और आपने उसका उत्पीड़न करा तो फिर याद रखिए वो दिन खराब करना है। वो भी सोचेगा कि अच्छा ठीक है, जो बहुएं होशियार होती वही सोचती हैं कि ठीक है दहेज ले लिया, दे दिया, हम भी निपटेंगे, पति तो हमारा ही है, हम भी बाद में बताते हैं। और ऐसी सासें अपमानित भी होती हैं, और जो बहुत धन पैसा जब मांग करके लिया होता है तो वो बहू फिर उस अभिमान से हमेशा बड़े इतरा के घर में रहती भी, ना कोई काम करती, ना जब से जुड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि उससे ज़्यादा वरीयता तो आपने उस समय उनके पिता को अपमानित करके धन करके लेने में लिया है। तो अब लो, वो धन लिया था तो हमसे अब किस अधिकार से कह रहे हो कि यहाँ बैठो उठो और ये करो वो करो। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि आज दहेज पर मैंने आपको कही कि ये लड़की को यदि आप सम्मान देंगे, और याद रखिए अंतिम बात, लड़की के माता पिता को यदि सम्मान देंगे तो बेटी यानी बहू आपको सम्मान देगी। यदि जब जब आप उसको नीचा दिखाने के लिए उसके माता पिता को, उसके भाई को और बहू को आजीवन प्रताड़ित करते हैं कि 20 साल पहले विवाह में उसके इतना नहीं दिया गया, उनके नहीं दिया गया, और कुछ सासों का एक और टेक्निक होता है, दूसरों क्या कितना है ये बताते हैं, ये इशारा होता है। ऐसे सभी भटके हुए लोगों को हाथ जोड़ करके विनती, समाज शुद्ध करिए, कुरीतियों को भंग कीजिए, हटाइए, अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, खुददार बनाइए। बेटी है तो बेटी को इतना खुद मुख्तार बनाइए कि मांग करके लड़के वाले उसको लेकर के जाएं। कोई भी यदि दहेज की मांग करता है तो आप समझ लीजिए कि परिवार ठीक नहीं, रिश्ता रखने लायक नहीं है। और दामाद खरीदा थोड़ी जाता है, दामाद तो बेटे से ऊपर उसका पद होता है, सबसे सम्मान का। तो सम्मान आप उसका कैसे कर सकते हैं जो लोभी होगा। तो कभी भी रिश्ता अपनी बेटी के लिए ऐसे ना करें। बिल्कुल रमेश पाल सही कह रहे हैं, बेटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जब घर को आती तभी स्वर्ग बनता है, लेकिन लक्ष्मी के माता पिता को अपमानित करके, लक्ष्मी को अपमानित करके आप स्वर्ग अपना घर कभी नहीं बना पाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, एक नए विषय के साथ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कई बार माता पिता के साथ भी ये मजबूरी भी होती है विवाह करने वाली बात कि भाई लड़की पढ़ लिख गई है, उपयुक्त लड़का नहीं मिल रहा, और जहाँ जहाँ जाएं वो सबसे पहले दहेज मांगते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्वयं कन्या के माता पिता को देखना होगा कि इसीलिए तो मैंने कहा, जो कहना नहीं चाहिए था, मैंने अंतरजातीय विवाह वाली बात क्यों कही कि हमको संगठित होने की आवश्यकता है। कई बार कुछ समाजों में लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर, थैंक यू सनी ठक्कर जी, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ समाज में क्या होता है कि कुछ जाति में लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लड़कियां कम पढ़ती लिखती हैं, लड़की पढ़ लिख गई, अब लड़कों में पढ़ा लिखा दामाद नहीं मिल रहा, तो उससे कम स्तर का, कम पढ़ा लिखा, लेकिन चूंकि जात वही है इसलिए ज्यादा दहेज कर दे करके भी लड़की वाले ऐसे घरों में ब्याहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लड़के का गुण देखें, बिटिया को जहाँ सम्मान मिल रहा है वहाँ पे देखें, दोनों जागरूक नागरिक हों, शिक्षित हों, देश और समाज के काम आए, ऐसे परिवार में अपनी बेटी को ब्याहें, न दहेज दे न दहेज ले। चलिए तो आज धन्यवाद मीरा जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।